नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमावत आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म साइंस विद लोकेश कुमावत पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आरबीएससी तथा एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे हैं, जो कि हमें हमारी आने वाली एग्जाम रीट में सहायक होगी। आरबीएससी तथा एनसीईआरटी की बुक से रीट का पूरा पेपर यूं के त्यों उठता है। बहुत से मेरे साथ ही हैं जिनको हमेशा ही ये कंफ्यूजन रहती है कि साइंस को कहाँ से कवर करें, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आरबीएससी की जो बुक है वो एकदम बेस्ट मटेरियल है। इन बुक्स की मदद से हम अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। रीट तो छोड़िए, राजस्थान में होने वाली जितनी भी एग्जाम है उनका सबका पेपर किससे आता है? आरबीएससी की बुक्स से। मैं इतना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार मैंने भी रीट की तैयारी की थी और वो सारी तैयारी मैंने किससे की थी? आरबीएससी की बुक से। आरबीएससी की बुक से तैयारी करने पर मैंने अपनी रीट में 135 अंक प्राप्त किए थे, जो कि अपने आप में एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो आप विश्वास रखिए अपने आप पर और आरबीएससी की बुक पर, जिससे होगा ये कि आपकी तैयारी एकदम मजबूत हो जाएगी और आप भी एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में मैंने आरबीएससी के ही अपने टॉपिक थे कोशिका, पहला टॉपिक उठाया था कोशिका। कोशिका में मैंने बात की थी कोशिका कला की। कोशिका कला हम पढ़ चुके हैं, कोशिका द्रव्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे केंद्रक के बारे में। कोशिका द्रव्य में एक छोटा सा कोशिकांग और पाया जाता है, पेरोक्सीसोम। ये शायद मैंने बताया नहीं था, पेरोक्सीसोम। इसका काम क्या होता है? ये प्रकाशीय श्वसन में सहायक होता है। इसका छोटा सा काम है, प्रकाशीय श्वसन में सहायक होता है। इसके अलावा जितने भी अपने कोशिकांग थे वो अपन सारे कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। बात करें केंद्रक, तो केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में। ये इंपॉर्टेंट चीज है, केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। आप रीट के पिछले पेपर उठा के देखना, उनमें सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना टफ पेपर नहीं आता, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो सीधे आरबीएससी की बुक से सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। तो केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके अलावा कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी किसको कहा जाता है? केंद्रक को। प्रबंधक भी किसको बोला जाता है? केंद्रक को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोशिका के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं किसके नियंत्रण में होती हैं? केंद्रक के नियंत्रण में होती हैं। इसके अलावा अब अपन बात करें तो केंद्रक की संख्या, केंद्रक जो है साधारणतः एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक भी हो सकते हैं, जिनमें कि जैसे कुछ एक शैवाल भी हैं जिनमें एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं। ऐसे जीवों को अपन बोलते हैं बहुकेंद्रीय जीव। बहुकेंद्रीय कोशिकीय जीव। ऐसी कोशिका को बोलते हैं बहुकेंद्रीय कोशिका। ठीक है। इसके बाद अपन आगे बात करें केंद्रक की संरचना के बारे में, तो ये अपनी एक कोशिका की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कोशिका, ये इसकी कोशिका कला है। यह है कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि प्रोटीन और फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। ये क्या है? ये अपने को, ये है यहाँ पे जूते जैसी आकृति जो है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ये क्या है? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में जो ये मध्य में दिख रहा है अपने को, ये है अपना केंद्रक। ठीक है। इस केंद्रक को बाहर उठा लेते हैं अपन, इसको बाहर बनाएंगे। ये देखिए, ये हो गया अपना केंद्रक। बड़ी साइज में बना लेते हैं, ये हो गया केंद्रक। ठीक है। अब इसके बाद इसमें ये होता है केंद्रक द्रव्य। ये है केंद्रक द्रव्य। और एक इसमें मध्य में एक संरचना होती है,
इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। यह है केंद्रिका। केंद्रक झिल्ली में छिद्र पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं केंद्रक छिद्र। ये केंद्रक छिद्र हैं। ये काम के बारे में अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये केंद्रक छिद्र हो गए, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ जालीनुमा संरचना भी पाई जाती है केंद्रक के अंदर, ऐसे। तो ये जालीनुमा संरचना जो है इसको बोलते हैं अपन क्रोमेटिन जालिका। अब अपन बात करें केंद्रक की स्थिति के बारे में, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि केंद्रक जो है वो जंतु कोशिका में कहाँ पाया जाता है? मध्य में। जंतु कोशिका में केंद्रक होता है मध्य में, ये रहा। ये केंद्रक अपना जंतु कोशिका में मध्य में है। लेकिन पादप कोशिका में कहाँ पे होता है? परिधि की ओर। ये अपनी एक पादप कोशिका है, जैसे ये पादप कोशिका है कोई भी, ठीक है। तो इसमें क्यों होता है परिधि की ओर? क्योंकि इसमें एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। ये एक रिक्तिका होती है बड़ी साइज की, इसलिए इसमें केंद्रक जो होता है वो साइड में होता है। ये इसका केंद्रक है, ठीक है। अब अपन बात करें आगे केंद्रक के भाग के बारे में। तो केंद्रक के भाग में मैंने अब आपको बताया था केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली जो है वो केंद्रक के चारों ओर उपस्थित दोहरी झिल्ली है। कितनी परत होती है इसमें? इसमें होती है 2 परत, ठीक है। 2 परत की झिल्ली है ये दोहरी झिल्ली। एक बार स्ट्रक्चर में देख लीजिए आप। तो ये देखिए, ये जो इसमें कितनी झिल्ली दिख रही है अपने को? 2 झिल्ली है। तो ये क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसके बाद अपन बात करें तो केंद्रक झिल्ली में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो मैंने बताया था ना आपको, ये केंद्रक झिल्ली थी अपनी, इसमें बहुत सारे क्या थे? सूक्ष्म छिद्र थे, इस तरह से। न्यूक्लियस पोर बोलते हैं इनको, ठीक है। जिनसे कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ये छिद्र जो होते हैं इनके द्वारा ही, इसके चारों ओर क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है केंद्रक के चारों ओर। और केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक के अंदर होता है केंद्रक द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य से पदार्थों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? केंद्रकीय छिद्रों के माध्यम से। बाहरी झिल्ली जो होती है वो अंतःप्रदवी जालिका से जुड़ी रहती है। एक बार देखिए स्ट्रक्चर में, तो ये क्या है? अंतःप्रदवी जालिका। तो केंद्र की जो बाहरी झिल्ली है वो किससे जुड़ रही है? अंतःप्रदवी जालिका से, ठीक। आगे अपन बात करें केंद्रक द्रव्य की, तो केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर गाढ़ा, अर्ध तरल एवं पारदर्शी द्रव्य पाया जाता है। कैसा होता है ये? पारदर्शी होता है। इस द्रव्य में प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल व अन्य कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए, ये किसमें पाए जाते हैं? केंद्रक द्रव्य में। आगे हम बात करें केंद्रिका के बारे में, तो मैंने बताया था आपको ये केंद्रक था अपना, इसके अंदर एक केंद्रिका थी, ये केंद्रिका, ठीक है। तो इस केंद्रिका की यदि बात करें तो ये छोटी गोलाकार झिल्ली रहित है, यानी कि इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती। केंद्रिका जो है अपनी झिल्ली रहित है, झिल्ली रहित स्ट्रक्चर है ये। इसको बोलते हैं आरएनए का भंडार गृह, यानी कि इसमें आरएनए का संश्लेषण होता है। इसमें कोशिका, इसमें केंद्रिका में, इसका आरएनए का, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आरएनए का भंडार गृह बोला जाता है। आगे चलते हैं, तो आगे अपन बात करेंगे क्रोमेटिन जालिका की। क्रोमेटिन जालिका मैंने आपको बताई थी, ये केंद्रक था अपना, इसमें केंद्रिका थी और ये बहुत सारी क्रोमेटिन जालिकाएं होती हैं ऐसी। तो केंद्रक द्रव्य में पतले धागे सदृश संरचनाओं का जाल, ये धागे के जैसी संरचनाएं होती हैं जो आपको दिख रही हैं, इनको ही क्या बोलते हैं अपन? क्रोमेटिन जालिका। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे कुंडलित होकर अपेक्षाकृत अधिक मोटे दिखाई देते हैं। यही क्या होते हैं? अपने गुणसूत्र, क्रोमोसोम। यही अपने गुणसूत्र कहलाते हैं। यानी कि कोशिका जब विभाजित होती है तो उस कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमेटिन जालिका जो है, ये धागे के जो समान संरचना है, ये क्या है? मोटी हो जाती है, ठीक है। मोटी हो जाती है तो ये, इसको अपन क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। यह डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? डीएनए तथा